सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान, संपूर्ण रचना में समाहित, घट घट में रमण कर रहे युग मसीहा परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कमलवत चरणों में कोट कोट प्रणाम। अपने संगत रूपी बगिया के रखवाले श्रद्धेय महाराज जी को कोट कोट नमन। दूर दूर से इस कार्यक्रम में पधारे हुए मालिक के प्यारे दुलारे सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर साप्रेम जय गुरुदेव। एक बार पुनः जहां तक माइक की आवाज जा रही है, जो भी प्रेमी भाई बहन इस आवाज को सुन रहे हैं, सभी प्रेमियों से हाथ जोड़ करके हम विनती और प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेमियों, थोड़ा सा समय आज आप सब जरूर निकालें। देखिए, ये संतों महात्माओं फकीरों का जो पैगाम संदेश होता है, इसको सुनने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। सत्य और असत्य का ज्ञान हमको आपको सत्संग में ही मिला करता है। हमारे संतों महात्माओं फकीरों ने सत्संग को बहुत ही रेयर बताया है, दुर्लभ बताया है। रामायण कह रही है, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड जो एक बारा। निमिष दंड का मतलब होता है पल भर का, क्षण भर का भी सत्संग अगर मिल जाए तो महात्माओं ने उसका भी बहुत बड़ा लाभ बताया है। जो चीज जितने दुर्लभ होती है उसकी कीमत उतने अधिक होती है। जैसे 100-200 रुपए की सब्जी आप खरीद लो, वो बाजार में आपका झोरा या बोरा कहीं गिर जाए तो कष्ट तो होगा भाई, 200 का नुकसान हो गया, लेकिन उतना आपको नहीं खलेगा जितना कि 10 ग्राम आपका सोना कहीं गिर जाए। गया 56-57 हजार, आधा लाख से ऊपर। लेकिन उतने वजन का अगर 10 ग्राम का हीरे का पत्थर आपका गिर जाए, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो सोना चांदी तो हर गांव में हर घर में मिलेगा, कम हो जाता हो बात अलग है, लेकिन हीरा हर घर में नहीं मिल सकता है। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत धनाढ्य लोग हैं, उन्हीं के घर में आपको मिलेगा। तो कथा भागवत को हमारे संतों ने दुर्लभ नहीं कहा है, लेकिन सत्संग को दुर्लभ बताया गया। वो स्वामी जी महाराज ने इसी को विमल कथा भी कहा है। उत्तराखंड में लिखा है कि विमल कथा हरिपद दायनी, भगति हो ही सुनो अनुपायनी। भक्ति 14 प्रकार की होती है। आपके मानस में, रामायण में 14 प्रकार की भक्ति है। नौ तो एक ही जगह है। भगवान राम ने माता शिवरा को नौधा भक्ति का उपदेश दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेव, तीसर भगति अमान, चौथ भगति मम गुणगन, करे कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठवें में क्या बताया? छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवें में क्या इशारा है राम जी का? सप्तम सम मोहि मैं जग देखा। इन सब में परमात्मा का वासा है। लेकिन जब संतों की बात आई तो कुछ और कह दिया। सप्तम सम मोहि मैं जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। ये और ऊपर मंडल से आते हैं, दयाल मंडल से आते हैं प्रेमी भाई बहनों, इनका पावर सुपर होता है। आठवें में क्या बताया? आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं कीजिए परिदोषा। जो प्रारंभ में है वो मिलेगा, क्योंकि भाग्य और कर्म ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटिव यानी पूरक हैं। इस दुनिया के अंदर जब हम आप आए
तो इन चरमा को आंखों से क्या दिखाई पड़ता भाई? कुछ लेकर के नहीं आई, एकदम क्वाइट एम्प्टी, बिल्कुल खाली। अरे मुट्ठी बंधी थी, कुछ लेकर के आए, नंगे बदन आए। लेकिन जब ज्ञान दृष्टि से आप सोचेंगे, विचारेंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो महात्माओं ने बताया है कि संसार में जब हम आप आए तो 5 चीजें लेकर के आई। मैं सूत्र सुना रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा। क्या क्या चीज लेकर के आए? आयु कर्म चा वित्तम चा विद्या निधनम एव चा पंचतान ही सृजयन्ति गर्भस्थ असैव देहिना। ये 5 चीज लेकर के इस दुनिया के अंदर हम आप आए। आयु माने समय। इस किराए के मकान में कितने दिन तक हमको आपको रहना है? कलयुग की जो मेंटल एज है, मेंटल एज का मतलब होता है अनुमानित आयु, रियल एज नहीं। 100 वर्ष बताई गई और 100 साल पर जो महात्माओं ने पूरा कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल करके श्वासों की पूंजी का हिसाब किताब बताया, 96 करोड़। इस किराए के मकान में जो 100 वर्ष तक जीवित रहेगा उसके लिए कितना श्वासा बताया गया? 96 करोड़। जिसमें नॉर्मल रूप में, सामान्य रूप में, सरल सहज रूप में हम लोग 34 घंटे में कितना लैप्स कर रहे, कितना स्पेंड कर रहे, कितना खर्च कर रहे? सही संख्या है 21,660। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 60 को भी निकाल दिया तो महात्माओं ने सीधे लिखा 21,600, यानी 1 मिनट में नियर अबाउट लगभग 15 श्वासा, 1 घंटे में 900 श्वासा, 24 घंटे में 21,600। अब ये पता नहीं है कि भाई कितनी श्वास की पूंजी हमको आपको मिली है, और जिस दिन ये श्वास की पूंजी एकदम एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तुरंत इसको खाली कर देना पड़ेगा। इतनी तेजी के साथ ये श्वास की पूंजी निकल रही है। तो इसी पर आयु को रखा गया। आयु कर्म चा वित्तम, कितना धन दौलत आप कमाओगे, किस समय आपको क्या मिलेगा, ये प्रारब्ध में दर्ज है। आयु कर्म चा वित्तम चा विद्या, विद्या का मतलब पढ़ाई लिखाई कितनी आप करोगे। चा निधनम, मौत किस दिन होगी, रीजन क्या बनेगा, कारण क्या बनेगा? क्योंकि कारण पहले बनता है, कार्य उसके बाद होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। अरे कोई रास्ते में जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, कारण बन गया, गाड़ी लड़ गई। नदी में स्नान करने गया, पैर फिसल गया, गहराई में चला गया, डूब करके मर गया। कोई फल तोड़ने पेड़ पर चढ़ा, हाथ पैर ढीला हुआ, गिरा, चकनाचूर हो गया। तो कोई ना कोई कारण बनेगा और उसी में काल अपना काम कर लेगा, ठीक है ना? क्योंकि काल बड़ा ही पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत शक्तिशाली है। उसके सामने ना धन काम देगा, ना बल काम देगा, ना विद्या, ना परिवार, ना पढ़ाई लिखाई। वो तो यही सांस की पूंजी देख रहा है। आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, मंझ महल से ले चला ऐसा काल करा। इतना वो शक्तिशाली है कि उसके सामने दुनिया की कोई ताकत काम नहीं करेगी। जैसे श्वास की पूंजी समाप्त हुई, खींच करके बाहर कर दिए जाओगे। काला पचति भूतानि काला संहरते प्रजाः काल सुप्तेषु जागर्ति कालो ही दुरति क्रमः। उसका अटैक जब होगा, आक्रमण होगा, खींच करके बाहर कर देगा। तो ये मानव शरीर हमको आपको जो मिली है, ये बड़ी आसानी से नहीं मिली है प्रेम। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। चाहे वो लिंग लोक के देवी देवता हो, लिंग लोक कहते हैं स्वर्ग लोक को, चाहे उसके आगे अपवर्ग धाम, बैकुंठ धाम, जिसको सूक्ष्म लोक कहा हमारे संतों ने, चाहे उस मंडल के देवी देवता हो,
चाहे उसके आगे कारण लोक ब्रह्मलोक जिसको कुरान शरीफ में लतीफुल लतीफ लिखा गया, चाहे उस मंडल के देवी देवता हो, सारे लोग रात दिन ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक से उतारिए मृत्युलोक में, लेकिन मानव शरीर दिलवा दीजिए। आखिर क्यों इस मानव शरीर के लिए वो बेचारे तरसते हैं, और यहाँ के लोग तो स्वर्ग वैकुंठ की आकांक्षा करते हैं। और महात्मा बता रहे हैं कि उस मंडल के रहने वाले मानव शरीर की याचना करते हैं, मानव शरीर मिल जाए। और आगे लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने भेद को खोला है। पहले तो कह दिया भाई बड़े भाग से मानव शरीर मिला करती है, फिर आगे भेद क्या खोल रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। द्वारा माने दरवाजा होता है, एक दूर एक दरवाजा, इसमें ऐसा लगा है जो और किसी शरीर में मालिक ने लगाया नहीं। ना यहाँ चार खानियों में जो ये जीवात्माएं बंद है, चार बड़ी बड़ी सेंट्रल जेलें यहाँ बनाई गई, अस्थावर उपमज अंडज पिंडज, 30 लाख अस्थावर, 27 लाख उपमज खान, 23 लाख अंडज और 4 लाख पिंडज। आप जोड़ लीजिए 30 + 27 + 23 + 4 कितना हुआ, 84। अब मानव शरीर के लिए संतों ने क्या इशारा किया, कहा 184 भरम के पग पर अटक्यो आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84। पासा माने कोई तत्वदर्शी महात्मा नहीं मिला, शब्द वेदी महात्मा नहीं मिला, तो जीवन के रहस्य को समझना मुश्किल हो जाएगा। और ये इसी दुनिया के चोज मोज में सारी पूंजी लप्स करके जीवात्मा फंस जाएगी। तो कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, एक दरवाजा इसमें ऐसा लगा है जो किसी शरीर में और नहीं है, ना देवी देवताओं के मंडल में जो शरीर है वो उसमें है, और ना यहाँ और किसी शरीर में है। उस दरवाजे का नाम हमारे संतों ने क्या कहा है, 10वां द्वार। ये 10वां द्वार और किसी शरीर में नहीं लगा है, एकमात्र मानव शरीर के अंदर लगा है, और वहीं से सीधे रास्ता अमरलोक सत्यलोक को गया है। सूत्र लिखता है सोपान भूतम मोक्षस्य मानुषम प्राप्त दुर्लभम, और किसी शरीर का नाम नहीं लिखा है हमारे शास्त्र में। सोपान माने पौड़ी पौड़ी, स्टेयर टू स्टेयर, सीढ़ी सीढ़ी वो रास्ता गया है। सोपान भूतम मोक्षस्य मानुषम प्राप्त दुर्लभम, मतलब एक्सटर्नल में नो यदि वे, बाहर में कोई रास्ता नहीं है, वो रास्ता इंटरनल में लगा है, अंतर में 10वें द्वार से निकला है, ब्रह्मरंध्र से होता हुआ अमरलोक को चला गया। बाकी ये जो 9 दरवाजे बाहर लगे हैं, इससे अगर ये जीवात्मा निकली तो काल के जाल से निकल नहीं पाएगी। पहले जब फिजिकल बॉडी का निर्माण हुआ मां के गर्भ में, तब 10वां द्वार नहीं लगा था। 2 लाइन की एक हम भजन सुना रहे हैं, देखिए उसमें केवल 9 दरवाजे का उल्लेख है कि बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। सुगना माने ये जीवात्मा जब तक इसके अंदर रह रही है तब तक सारा खेल इसका चल रहा है, और जैसे ये रूह सोल स्पिरिट आत्मा निकली, ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरेगी, हो जाएगी बेकार। तो ये जीवात्मा रहने वाली कहाँ की है, सत्यलोक, उसी को सचखंड कहते हैं। हमारे मुसलमान भाई के किताब में उसी को मुकामे हक या अरसे आजम लिखा गया है। ये तो आकर के जीवात्माएं फंस गई काल माया के देश में। तो भजन में इशारा संतों ने किया कि ये सत्यलोक की रहने वाली जीवात्मा आकर के इसमें कैद है कि बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। तो सत्यलोक से चला सुगनवा मृतलोक में आयो रे, मृतलोक में आयो। मृतलोक में आकर सुगना माया से लिपटायो, भूल गया
कुछ यादें नहीं है, ना तो समय का पता है कि ये जीवात्माएं कब से इस काल माया के देश में फंसी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग बताए गए हैं। पारी पारी चारों घूमा करते हैं। एक एक युग का समय बहुत लंबा होता है। यही जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में कलिकाल चल रहा है, श्रीमद् भागवत के अंदर महात्मा व्यास जी ने 4,32,000 वर्ष इसकी आयु को लिखा है। पूरा कलिकाल कितना लंबा है? 4,32,000 वर्ष। हर एक युग के 4 चरण होते हैं। 4 का भाग देने पर 1,08,000 वर्ष एक चरण इसका बनेगा। अभी कलयुग बीता कितना? 5,125वां साल अब यही चालू हुआ। अगर ना विश्वास पड़ेगा, गणेश आपा पंचांग पत्र आप खोलेंगे, उसी कबर पर लेफ्ट साइड में ऊपर का कवर उठाएंगे तो बाएं तरफ 8-10 लाइन नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, वहां लिखा है पिंगल नाम का संवत्सर चल रहा है। 5,125वां वर्ष अब यही चालू हुआ। अब आप विचार करो कि कब से ये जीव यहां फंसा है। प्रतिज्ञा संकल्प में लिखा है 28 कल युगे कल प्रथम चरणे। 28 का मतलब होता है 20 धन 8। कितना हुआ? 28वां कल युग चल रहा है। सोचो, 27 राउंड चारों का पूरा हो गया। 28वें में सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, 5,125वां साल आपका कलयुग भी चल रहा है। अब विचार करो, कोई गिनती करके बता सकता है कितनी बार हमारा आना हुआ जाना हुआ जब इतना समय हुआ? इस भेद को भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में खोल करके बताया है अर्जुन को। आप गीता पढ़ेंगे उसमें साफ आपको मिलेगा। 700 श्लोकों में सवाल जवाब है। अर्जुन नाना प्रकार का प्रश्न किए हैं क्योंकि मोहग्रसित हो गए थे। सबका समुचित जवाब भगवान कृष्ण ने दिया उनको। सवाल जवाब करते करते अविनाशी योग के बारे में अर्जुन ने पूछ लिया। क्या क्वेश्चन किया? प्रभु, ये अविनाशी योग क्या चीज है? हमको आपको गुरु महाराज ने जो रास्ता भेद दिया है, इसका नाम क्या बताया गया है? क्या साधना हम लोग करते हैं? नाम योग साधना। योग का मतलब होता है मेल से। जैसे 2-2 का योग कर दिया तो योग फल 4 हुआ, 4-4 का 8, 8-8 का 16। यहाँ योग किसका किसका करना है? सूरत और शब्द का, आत्मा और परमात्मा का। इसके बारे में जब अर्जुन ने पूछा तो भगवान का जवाब क्या दे रहे हैं? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम वयम विवस्वान मनवे प्राह मनो इच्छा कोई ब्रवीत। कहा है अर्जुन, इस अविनाशी योग का ये महाविज्ञान मैंने सूर्य को समझाया था। सूर्य ने महाराज मनु को बताया। मनु अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताए। तब तक अर्जुन चौंक पड़े, उसी रथ पर कूद गए, उछल पड़े, प्रश्न कर दिया